Hello students, I hope all of you are okay, and this whatever videos were posted on the that YouTube, all of you watched, and equally you are getting knowledge also from that, right? So shall we proceed now? Here we are with a few more angles, as I told you in the previous video that we'll construct some more angles in the next video. So here we are going to construct the angle of 75 degree, 105 degree and 135 degree, wherever the students find more difficulty in constructing the angles, right? इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आता है, तो चलिए आज इसको अपन देखते हैं कि कैसे बहुत आसानी से 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले अपन इसको लेते हैं 75 डिग्री, राइट? सो फॉर दैट लेट अस ड्रॉ वन रे फर्स्ट, वन रे वी कंस्ट्रक्ट, नेम दिस रे हियर, से दैट ओ ए, वी नेम दिस रे. Now as we have learnt in the previous video that we use the compass and take the suitable radius, any radius, okay, not very big or very small, right? सुटेबल रेडियस आप लीजिए कोई भी कंपास में और बिना मेजर किए हुए, और पॉइंट ओ पे रख के एक आर्क ड्रॉ करिए, राइट? ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लिए. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कंपास को यहाँ लाना है. कंपास का जो मेटल एंड है आप यहाँ पे रखिए और इसको एक बार कट करिए, और फिर कंपास को यहाँ पर रख के फिर इसको दूसरी बार यहाँ पे कट करिए आप. ठीक है, तो ये आपको जो पहला जो आप इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करेंगे, ये जो एंगल मिलेगा ये क्या एंगल होगा आपको मालूम है? यस, वेरी गुड, 60 डिग्री. यस, ये 60 डिग्री का एंगल मिलेगा, लेकिन हमको ड्रॉ करना है 75 डिग्री. मीन्स 75 डिग्री, इसको थोड़ा सा हम ऐसा बता दें कि हम क्या करने जा रहे हैं. 75 डिग्री को क्या करेंगे, 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन. तो पहले 60 डिग्री अपन ड्रॉ कर लिए, फिर जो नेक्स्ट 60 है यहाँ पे, इसको भी हम इससे ओ से ज्वाइन कर दे रहे हैं. डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं क्योंकि अपना ये मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है. ठीक है, और ये जो अगला 60 है, नेक्स्ट 60, इसको बाइसेक्ट करिए. बाइसेक्ट करने के लिए आपको मालूम है कि इसका मोर देन हाफ लेके आर्क ड्रॉ करिए इस पॉइंट से, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिए. इसको भी ड्रॉ ज्वाइन कर लीजिए आप. ठीक है, तो अब आप बताइए ये जो एंगल यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं BOA, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री. 60 प्लस इधर 30 हो गया और इधर 30 हो गया. ठीक है, तो 30 और 30, तो 60 प्लस 30 इधर यदि आप मिला दें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. अब जो ये वाला 30 है, इसको आप फिर से बाइसेक्ट करिए. कंपास को यहाँ रखिए, इसका आधे से अधिक लेके आर्क यहाँ कट किए, इस पॉइंट पर रखिए. देखिए हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, आर्क कट किए और फिर यहाँ पे कंपास रख के बिना चेंज किए इसका आधे से अधिक लेके ये आर्क कट किया. इंटरसेक्टिंग आर्क हो गया. अब इसको आप थोड़ा डार्क से ड्रॉ कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि ये आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा. और ये जो पूरा एंगल होगा ये होगा आपका 75 डिग्री. इसको C नाम दे देते हैं. सो हेंस एंगल COA इज इक्वल टू 75 डिग्री. क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. पहले आपने क्या किया, 60, फिर 60 और फिर इसको बाइसेक्ट किए,
तो यहाँ पे जो बाइसेक्टर है वहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके आप आर्क ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ जो दूसरा इंटरसेक्टिंग आर्क है यहाँ पे रख के इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो रे मिल रहा है OC, इसको आप जब एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो एंगल COA विल बी इक्वल टू 75 डिग्री, राइट। चलिए ये तो क्लियर हो गया। फिर जैसा आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं वैसा लिख लीजिए। अब नेक्स्ट एंगल देखते हैं। नेक्स्ट एंगल में क्या दिया हुआ है यहाँ पे 105 डिग्री। 105 को अपन कैसे ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है। ये आपको एकदम क्लियर होगा। तो पहले अपन 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक रे ड्रॉ करिए जैसा पहले ड्रॉ किए थे। इसको नाम दे देते हैं अपन OX, ओके। फिर वही सुटेबल रेडियस लेके, मालूम है आपको, एक आर्क ड्रॉ करिए वो पॉइंट पर रख के, फिर कंपास को यहाँ रखिए और इसको ट्वाइस इंटरसेक्ट करना है। फिर कंपास को यहाँ दो इंटरसेक्टिंग आर्क है यहाँ पे लाइए और फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स यू ड्रॉ द इंटरसेक्टिंग आर्क फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ज्वाइन दिस वन। इसको हम डॉटेड क्यों बना रहे हैं आपको मालूम है, क्योंकि ये मेन अपना रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। ये एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा 60 प्लस 30, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 15 डिग्री आपको चाहिए, राइट, 15 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे आप, 15 डिग्री आप इसको इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ करेंगे तो बहुत क्लियर दिखेगा ये, ठीक है। और ये 15 डिग्री जो है, आप जो नेक्स्ट 30 है, जो कि इधर भी 30 है और इधर भी 30 है, तो ये जो 30 एंगल है 30 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करना है। इसको हम थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, राइट। तो इस 30 डिग्री को आप बाइसेक्ट करिए। कहाँ से? ये जो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पे रख के कंपास को आधे से अधिक, मोर देन हाफ यू टेक एंड ड्रॉ द इंटरसेक्टिंग आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम अदर पॉइंट, and then finally you join here with O, ठीक है। इसको O से कनेक्ट कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए और थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए और क्लियर करने के लिए। और ये जो आपका एंगल होगा, देखिए हम इसको मार्क कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 105 डिग्री। क्लियर है? इसको नाम दे देते हैं YOX, एंगल YOX इज इक्वल टू 105 डिग्री। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। फिर से हम बता देते हैं एक बार। एक सुटेबल रेडियस लीजिए और आर्क ड्रॉ करते हैं। फिर बिना चेंज किए आप यहाँ से जो पहले करते थे, जो पहली बार में किए हैं अपन 75 के, वही चीज़ यहाँ पे 2 बार इसको इंटरसेक्ट किए। फिर अगेन वी आर बाइसेक्टिंग दिस एंगल, मीन्स फर्स्ट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द 90 डिग्री एंड देन नेक्स्ट 90 मीन्स 60 प्लस 30, राइट। सो नेक्स्ट 30 वी आर अगेन बाइसेक्टिंग, अगले 30 को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या मिल जा रहा है, 30 का हाफ 15 डिग्री, और जब उसको यहाँ 90 से प्लस करेंगे तो ये एंगल आपका हो जाएगा 105 डिग्री। ओके, एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट एज इट इज टोल्ड अर्लियर। ओके, वेरी गुड। नाउ वी मूव टू अदर एंगल, 135 डिग्री एंगल। ओके,
135 degree angle. Students, these constructions are very simple and very scoring also. If you understood, then these marks are yours totally. It will go to your account. Okay, very good. Now 135 degree. Can you tell how shall we draw the 135 degree? Many have the answer. 135 degree, right? Okay. So what we are doing now, that we'll draw 3 times. We'll use the same concept there. Okay, let us do, and we'll talk about that one. First you draw the angle of 60 degree. As usual, I am marking here O, point suppose here M. Okay. Now take a suitable radius and draw the arc from O. Very good. Now what shall you do here now? Okay, good. Here you bring the compass and draw the intersecting arc. Then again you bring the compass here, draw the intersecting arc. Then again you move the compass here and draw the intersecting arc here. Okay. So this is 160, another 60 and another 60. Means this will be 180 degree. Very simple it is. So let me tell you, 135 degree angle. This is 120 degree. Many ways are there, but we can do easily in this way. 125. 120 degree plus 15 degree. So here we are joining this point where 120 degree angle is there. Draw the ray. Okay, this is 120 degree. I hope all of you are agree. Yes, very good. Now the next 60, this is another 60. Okay, this 60 will first bisect. So bring the compass here and here at these 2 points. Draw the arc from this one and from another point here. Draw the intersecting arc from these 2 points. Means we are in the process of bisecting the angle. Clear? And join it. Can you tell children what will be the angle of this one here? 120 plus 30 means 120 plus 30 means half of 60, 30. 120 plus 30 is 150. Good. Okay. Now this 30 again will bisect here. So bring the compass, take more than half. Between this arc, whatever arc is here, portion of arc, take more than half of that. उसका आधे से अधिक लीजिए इस पोर्शन का जो आर्क है, और एक आर्क यहाँ से इस पॉइंट से और एक यहाँ से. एकदम आसान है. और इसको ज्वाइन कर दीजिए. वेरी गुड. और इसको एक्सटेंड कर देते हैं. राइट. हमने इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किया है तो थोड़ा लाइन टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन आप इसको समझ जाइए और व्हेन यू डू इन द एग्जाम और इन कॉपी you do perfectly. Okay, right. So this angle here I am marking this angle from this point to this point, this ray to this ray, you say it will more better. I am just marking here this one. Okay, this will be, what will be measure of this angle? 120 plus 15, this will be 135 degree, right? This is 30, we have bisected, so this is 15 and this is 15 also here, this side. And we show here by joining one rotation of the arc is here anti-clockwise direction. So from here to here we join, and so this is 135 degree angle. Okay, very nice. Understood? Okay, good children. Now I hope you will not have any problem in constructing the angles and typical type of angles there, and you'll enjoy construction and you'll do more perfectly in the exam. Okay, very good. We'll meet you in the next video. Okay, see you.